माजी सर, स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फिटनेस मॉर्निंग का 535वां एपिसोड है और प्रत्येक दिन के भांति हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज भी हम लोग नया सीखेंगे जो हम लोग को बताएंगे। पेशे से टीचर हैं और बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं। हम लोग को बताते हैं, नया नया चीजें बताते हैं और आज भी हम लोग को बताएंगे। और हम देर न करते हुए इस वर्चुअल स्टेज पर बुलाना चाहेंगे आनंद कुमार झा सर को, जो हम लोगों को बताएंगे हर हम गुड अपने मॉर्निंग। यस। हम अपने आप को किस तरह से फिट रह सकते हैं और लोगों को फिट रखने में कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सौम्य माजी सर, आपका तो हमेशा जबरदस्त होस्टिंग रहता है। आज थैंक हम यू लोग सर। का जो फिटनेस मॉर्निंग की कड़ी में टॉपिक नंबर 21 को कवर करेंगे। आज 21 डेट भी है, तो उसी के हिसाब से टॉपिक भी है। तो टॉपिक क्या है कि मौसमी भोजन, सीजनल फूड्स, कैसे ये हमको और आपको बेनिफिट देते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले, सीजनल फ्रूट्स है क्या? हर सीजन में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो भोजन हमको करना चाहिए, उसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। जो फल सब्जियां खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से किसी विशेष मौसम में उगते और उपलब्ध होते हैं, उन्हें मौसमी भोजन कहते हैं। हम लोगों को अभी इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस समय कौन सा भोजन करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी होती है। गर्मी में आप देख लीजिए कि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आम, तरबूज, खीरा, ककड़ी। बरसात में जामुन, लौकी, तोरई। सर्दी में संतरा, अमरूद, गाजर, पालक, मटर। ये सारा जो चीज है, ये आपको अलग अलग, गर्मी में अलग, बरसात में अलग और सर्दी में अलग, इस तरह का जो है, एकदम नेचर ने इस तरह का बैलेंस करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तैयार किया है, ताकि हम ज्यादा स्वस्थ रह सकें। इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीजनल फूड्स, इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले नंबर वन में क्या होता है, शरीर की प्रकृति जरूरत के हिसाब से होती है। शरीर का जो नेचुरल डिमांड होता है, उसके हिसाब से ही हमारा फूड होता है। राइट। अभी ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। यस। यस। तो हर मौसम में शरीर की जो जरूरतें हैं वो बदलती रहती है। मौसमी फल सब्जियां भी उसी मौसम के अनुसार शरीर को ठंडक, गर्मी या इम्यूनिटी देती है। इसका नंबर टू बेनिफिट क्या होता है, बेहतर डाइजेशन होता है, इजी डाइजेशन होता है। मौसमी भोजन शरीर के लिए आसानी से पचने वाला होता है, सुपाच्य होता है। इसको लेने से पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तीसरा बेनिफिट क्या होता है सीजनल फ्रूट्स लेने से, रोगों से सुरक्षा मिलती है। मौसमी खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स अधिक होते हैं। इससे हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से डेवलप होती है। और कोई भी, जैसे सर्दी है, जुकाम है, लू है, इन्फेक्शन है, ये सारा चीज हमारे बॉडी में नहीं आता है। इसके बाद नंबर फोर बेनिफिट क्या है, कम लागत और ताजगी। जब हम लोग सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उस सीजन में वो फल और सब्जियां बहुत सस्ती होती है। तो मौसमी फल सब्जियां सस्ती और ताजा होती है। लंबे समय तक स्टोर करने की उसको कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिस समय में वो होती है, उसको अच्छे से स्टोर किया जा सकता है। नंबर फाइव बेनिफिट क्या है, पर्यावरण के लिए लाभदायक है। इन्हें उगाने में बहुत कम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस मौसम में ये उग रहे होते हैं, उस मौसम में उनकी उगने की नेचुरल टेंडेंसी होती है। और इससे क्या होता है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहता है, पर्यावरण संतुलित रहता है। इसके बाद और बेनिफिट क्या है, मौसमी फल सब्जियां अधिक पोषक क्यों होती है, क्यों हम लोगों को सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना चाहिए?
इसका सबसे पहला रीजन क्या है कि मौसमी फल पेड़ पर पूरी तरह से मैच्योर्ड होते हैं, पकते हैं। और क्या है, इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा उस सीजन के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है। नंबर नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है, इसमें केमिकल का कम इस्तेमाल किया हुआ होता है। बेमौसमी फलों में मतलब आर्टिफिशियल हार्मोन, पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा होता है। और मौसमी फलों में कम केमिकल और ज्यादा न्यूट्रिशन। तो ये ज्यादा बेनिफिट होती है। उसके बाद बेनिफिट क्या है, ताजगी बनी रहती है। आप अगर सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा दूर से नहीं होती है। वो आप इजिली लोकल में मिल जाता है तो उसको आप तुरंत खा लेते हैं। लेकिन अगर वही आप दूर वाले किसी फल और सब्जी को ले रहे हैं जो आपकी लोकल में अवेलेबल नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट में उसका लंबा समय जाता है। तो हम और आप जानते ही हैं कि कोई भी फल और सब्जियां जैसे ही अपने जड़ से अलग होती है, अपने पेड़ से अलग होती है, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये कम होना शुरू हुआ, तो फिर क्या होगा, लास्ट में आते आते आपके पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर आपने लोकल फल और सब्जी लिया है तो जस्ट आपके शहर में वो उगा है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा या 48 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब हम लोग एप्पल लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, जो हमारे स्टेट में होता ही नहीं है, तो कभी कभी 10-10 दिन लग जाता है हमारे इस्तेमाल में आने के तक, राइट। तो हम लोग को लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे काम करना है। इसका क्या है, जब वो लोकल रहता है और बहुत जल्दी लेते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत कम डिस्ट्रॉय होता है। ताजगी के कारण विटामिन सी, विटामिन बी और एंजाइम इसका नष्ट नहीं होता है। इसके बाद और बेनिफिट क्या होता है लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सीजन के हिसाब से लेने से, मिट्टी और मौसम का सही कॉम्बिनेशन मिल जाता है। जिस मौसम में फसल उगती है उस समय मिट्टी, धूप और पानी पूरा बैलेंस होता है। इसके पौधे में पोषक तत्वों का विकास बेहतर होता है। और नेक्स्ट बेनिफिट नंबर 5, शरीर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल। शरीर मौसमी पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद एक और चीज हम लोग समझेंगे। अगर बेमौसमी भोजन हम लोग करते हैं, कटहल का सीजन है नहीं, कटहल खा रहे हैं, है ना। भिंडी का सीजन है नहीं, भिंडी खा रहे हैं। गर्मियों की सब्जी को ठंडी में खा रहे हैं और ठंडियों की सब्जी को गर्मी खा रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हर सब्जी अब सालों भर अवेलेबल होने लगा है। आप बंधा गोभी देखिए, सालों भर अवेलेबल रहता है। बैगन सालों भर अवेलेबल रहता है। मटर सालों भर अवेलेबल, उसको डिफ्रॉस्ट करके रखा जाता है। कौन सी ऐसी सब्जी है जो सालों भर नहीं मिलती है आजकल? हर सब्जी सालों भर उगाई जा रही है, लेकिन उसको लेना नहीं है। आप लीजिए वही जो उस सीजन का सब्जी है। अब इसका नुकसान क्या है? बेमौसमी अगर सब्जी लेते हैं तो उसका नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान है इसमें आपको न्यूट्रिशन वैल्यू कम मिलता है। सिर्फ आपको टेस्ट मिलेगा, उसका वैल्यू नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, आप सब्जी नहीं खा रहे हैं, सब्जी के साथ साथ बहुत ज्यादा उसके अंदर पाए जाने वाले पेस्टिसाइड भी खा रहे हैं। क्योंकि उस समय में उसको उगना नहीं था, लेकिन उसको उगाने के लिए बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको कीड़े बर्बाद ना करें। इसके बाद उससे एलर्जी हो सकती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, और डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है और बहुत सारी बीमारियां जो है उसके होने का भी संभावना है। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ लोग अपना मतलब दिखावा के लिए बोलते हैं, अरे हम तो 200 रुपया ये वाला सब्जी लेके आए, अभी इसका सीजन नहीं था, एक ही जगह मिल रहा था उसको ले आए। वो अपना इंप्रेशन बनाने के लिए बोलते हैं। तो इंप्रेशन तो तुरंत निकल गया, लेकिन आपका शरीर बर्बाद हो गया। दिखावे में आज की डेट में पूरी जो दुनिया है ना खत्म हो रही है। हम लोगों को इनसे बचना है। जो आदमी जितना ज्यादा दिखावा करता है उतना जल्दी ऊपर चला जाता है। कीजिए वही जो आपके लिए सही हो ना। नॉर्थ को देखिए ना साउथ को देखिए, आपके लिए जो बेस्ट है वो आप देखिए। मौसम के अनुसार फल सब्जियों के उदाहरण क्या है, जैसे गर्मी है, गर्मी में आप फलों में आम, तरबूज, खरबूजा, लीची, ये सारा जो चीज है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में जैसे आपका कद्दू, हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में कद्दू, लौकी, तोरई, खीरा, ये सारा चीज लेना चाहिए। इसमें बेनिफिट क्या होता है, गर्मियों के समय में ऐसी फल और सब्जियां मिलती हैं जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और हमारे शरीर में
पानी की ज्यादा गर्मी में जरूरत होती है और शरीर को ठंडा रखने में जरूरत होती है। ये सारे फल सब्जियां आपके शरीर को ठंडक देती है और डिहाइड्रेशन से आपको बचाती है। जितने सब्जी इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे आपको डिहाइड्रेशन से बचेगा। अब बरसात की हम लोग बात करते हैं। बरसात में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इन्फेक्शन ज्यादा होता है, उसमें इम्यूनिटी लोगों की कम हो जाती है। तो बरसात में क्या है आपका, फलों में जैसे जामुन है, नाशपाती है, इसका सीजन है। तो हम लोगों को बरसात में जामुन और नाशपाती का इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जियों में जैसे करेला है, परवल है, ये सारा चीज अवेलेबल होता है, हम लोगों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा? डाइजेशन इंप्रूव होगा और हमारी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अब हम लोग विंटर में आते हैं, अभी हम लोग विंटर सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। विंटर में आते हैं, विंटर में आपके जो फ्रूट्स हैं उसमें आपके संतरा, अमरूद, सेब, इन सारी चीजों का सीजन है। तो इसका हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। और सब्जियों में गाजर, पालक, मटर, इन सब का बढ़िया से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे साग भी अवेलेबल हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे बत्थू है, सरसों है, बहुत सारा साग होता है, चना का साग है। और हम लोग गांव में रहते थे तो खेसारी का साग होता था। तो बहुत तरह तरह के साग होते हैं जो ठंडियों के समय में अगर आप खाएंगे तो बहुत ज्यादा गर्माहट मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। और सबसे अच्छी बात जानते हैं, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। कल या परसों मैंने बत्थू का साग लाया, सिर्फ 40 रुपया किलो। और 20 रुपया में आधा किलो जब मैंने लिया था उसको, जब मैं खुला देखा बहुत सारा हो गया। और हम सारे लोगों ने मिलके खाया, बहुत टेस्टी भी था सरसों के साथ मिला के। सो ठंडी, गर्मी और बरसात, इसका जो एहसास है हम लोगों को उसके फ्रूट्स के साथ और वेजिटेबल्स के साथ करना चाहिए। अगर हम नेचर के साथ साथ चलेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम नेचर के अगेंस्ट चलते हैं तो दिक्कत होती है। तो प्रकृति के साथ रहना है और प्रकृति को सपोर्ट करना है, बॉडी को सपोर्ट करना है और अपने बॉडी को पूरा हेल्दी बना के रखना है। तो आज बस इतना ही। बैक टू सोमर जी सर। थैंक यू सर, सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत अच्छे तरह से बताए कि हम नेचर के साथ रहेंगे। वाकई में जो नेचर के साथ पहले अभी भी हम लोग चूंकि एलोपैथिक का दवा खाते खाते अपना शरीर को इतना